जो अपनी जेब से पैसा लगा के जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो बर्बाद हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं वो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो उस बर्बादी से अगर आपको बचना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। स्टार्टअप करने के बाद आपका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपका जो फंड्स का रोटेशन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो कि स्टार्टअप्स हैं जो कि वीसी का पैसा लेके अपना स्टार्ट करते हैं या एंजल इन्वेस्टर से एक बड़ा अमाउंट उठाते हैं या पीई के बेसिस पे चल रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जो अपनी जेब से पैसा लगा के जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो बर्बाद हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं वो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो क्या ऐसी बात है कि जो एक बिजनेस को बना सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। अगर हम अपनी फिटनेस के ऊपर अगर ध्यान देते हैं तो हम एक अच्छी जिंदगी, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ अपना जी सकते हैं और आने वाली जो हमारी एज है, जो ईयर्स हैं, उसके अंदर हम अच्छे से अपनी लाइफ को जी के सुकून से काट सकते हैं। लेकिन माइंडसेट ऐसा है कि हम लोग कुछ भी इधर उधर लेफ्ट राइट खा सकते हैं, उस पर हम पैसा स्पेंड कर सकते हैं, पार्टी पे स्पेंड कर सकते हैं, ट्रैवल में कर सकते हैं। सो दिस है कि धीरे धीरे लोग मूव भी कर रहे हैं फिटनेस की तरफ, फिटनेस फ्रीक भी हो रहे हैं, जिम्स के अंदर जाते हैं। बट एक जो हमारा एक होता है ना कि हमें सस्ता होना चाहिए लेकिन वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। सेम वे लॉजिस्टिक्स है कि कोई भी अगर आपका बिजनेस है, आपने लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर, आप क्या करते हो, सस्ते से सस्ता चूज करने की कोशिश करते हो। फिर क्या होता है कि जब वो सस्ता आप सर्विस प्रोवाइडर यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी डिलीवरी की क्वालिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज होगी, जो आपका डिलीवरी टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। आपको कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, पूरी तरीके से आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या है कि आप सबसे सस्ता कैसे ढूंढते हो। आप सबसे सस्ता ढूंढते हो शिपिंग एग्रीगेटर के थ्रू। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे शिपिंग एग्रीगेटर हैं मार्केट के अंदर। उनके साथ क्या है कि उनका बहुत कम लोग हैं जो ठीक से सर्विस दे रहे हैं, स्पेशली जो छोटे प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, जो छोटे सेलर, छोटे इन द सेंस जिन्होंने स्टार्ट किया है और उनका रेवेन्यू भी ज़्यादा नहीं है और वो लॉस करने की सिचुएशन में नहीं है। तो होता है क्या है कि वो कहीं ना कहीं उसके ऑफर में आके उनकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं शिपिंग एग्रीगेटर की। शिपिंग एग्रीगेटर का बिलीव मी पैन इंडिया डिलीवरी में बहुत ही कम कंट्रोल होता है, राइट फ्रॉम पिकअप टिल आपका माल जाने से लेके और आपका डिलीवरी होने तक, अपडेट होने में भी, प्लस आपका सीओडी रेमिटेंस में भी। मैं बहुत सारी कंप्लेंट्स देखता हूँ, सोशल मीडिया पे आती हैं, मेरे पास फोन से आती हैं, ईमेल से आती हैं कि ये हमारा शिपमेंट जो है टाइम से डिलीवर हो गया लेकिन इस एग्रीगेटर प्लेयर ने अभी तक हमारा पैसा नहीं दिया। रीजन क्या है कि उनका कंट्रोल नहीं है उनके सिस्टम के ऊपर। जो भी डिलीवरी पार्टनर लास्ट में जो यूज कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अल्टीमेटली वो अपने तरफ से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके ऊपर वो कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जो अपडेट वहां से आएगा उसी अपडेट को वो आपको एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू, ट्रैकिंग के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू वो कर सकते हैं। वो आपको सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं लेकिन आपका इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके क्या और ज्यादा नुकसान होते हैं, वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाता है, आपका सीओडी नहीं आता, आपके इश्यूज के रिजॉल्व होने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो इश्यू रिजॉल्व नहीं होते आपके तो कहीं ना कहीं आपका जो कस्टमर है जिसको आपने एक्वायर किया है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी अपना बताया है, अगर आप उसको देखेंगे कि वहां पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपकी काफी अच्छी है, ठीक है, उसको आप अपना मिनिमाइज करने में लगे हुए हो और ऑप्टिमाइज करने में भी लगे हुए हो, बट वो कस्टमर आपका कहीं ना कहीं आपसे चला जाता है आपके कंपटीशन के पास, या फिर वो आपके प्रोडक्ट को आपको दोबारा से रिपीट नहीं करता, बाई नहीं करता दोबारा से। इसका रीजन यही है कि कहीं ना कहीं कस्टमर का डिलीवरी एक्सपेक्टेशन जो होता है वो एक डिफरेंट लेवल पे नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था, बीइंग कि उसने पहली बार आपसे कोई गुड्स आपसे बाई किया है, आपका प्रोडक्ट आपसे बाई किया है। क्योंकि देखो यार, सबके पास पैसा है, ठीक है, पैसा जिसके पास है ही विल एक्सपेक्ट कि उसको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस मिले, और बेस्ट टू बेस्ट सर्विस अगर नहीं मिलेगी, डिलीवर टाइम से नहीं होगा, तो फिर वो आपका कस्टमर गया। उसको कैसे आपको रोकना है कि आपको एग्रीगेटर आप एज ए ऑप्शन रखिए, बट आप फुल्ली डिपेंडेंट मत हो कि आपको एग्रीगेटर के थ्रू ही सर्विसेज आपको यूज करनी है। आप जो डायरेक्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वेदर इट इज एयर कार्गो और सरफेस मोड, तो जो भी आपको ले सकते हो, मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो दिस इज माई ऑन थॉट, मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या ऑब्जर्वेशन है और कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं। अब कोई भी आप सर्विस प्रोवाइडर का आप यूज कीजिए, दैट इज अप टू यू, आपके पास अच्छी स्किल्स हैं उसको एनालाइज करने के लिए, और
आपको मल्टीपल, अगर आप उसमें प्लेयर्स आप रखेंगे, ऑनबोर्ड करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर रखेंगे, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास खुद की इन हाउस लॉजिस्टिक्स टीम होनी चाहिए जो कि उसको मैनेज कर सके। कमर्शियल्स ट्रैकिंग से लेकर है, आपका जो कस्टमर सर्विस है जो कि एक कोऑर्डिनेशन कर सके, ये जिसको हम कोऑर्डिनेटर भी बोल सकते हैं, वो कोऑर्डिनेटर आपका होना चाहिए। आपका एक अच्छा लॉजिस्टिक्स मैनेजर होना चाहिए जो कि सेम इंडस्ट्री से हो, जिसको एयर का, ट्रेन का, रोड का, लॉजिस्टिक्स का पता हो, ई कॉमर्स से वेल वर्स्ड हो कि वो किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। लोग स्टार्टअप्स में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, मैं एग्रीगेटर का भी बोलता हूँ, बट उनको ग्राउंड का नॉलेज नहीं है। ग्राउंड पे क्या चैलेंजेस हैं, क्या डिलीवरी बॉय के साथ चैलेंजेस हैं, वो धीरे धीरे सीखते हैं बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम देयर ओन फ्रेश बैकग्राउंड। ठीक है, बट जो लॉजिस्टिक्स के इंडस्ट्री के बंदे हैं उनको ये सारी चीजें पता है। तो बेस्ट वे क्या है कि आप अपने ऑफिस के अंदर अपनी खुद की इन हाउस लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट टीम आप बिठाइए, और ज्यादा नहीं 2 से 3 लोग बिठाइए, और डेफिनेटली उनकी सैलरी आपकी जस्टिफाई हो जाएगी जब आपकी शिपमेंट्स ऑन टाइम डिलीवर्ड होंगे, और आपका जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं इनहेंस होगा, नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट जो कि काफी लोगों ने रेज किया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि ये मार्केट में कहीं ना कहीं चैलेंज है। उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? इफ यू वांट माय कंसल्टेशन या आपको कोई और उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आपको अगर कोई ज्यादा बड़ा कंसर्न है उसको भी मैं आपको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। अब होगा कैसे कि आपका जो भी शिपमेंट है, जो अर्जेंट शिपमेंट है, इनिशियली ट्राई कीजिए कि जो आपकी पहली शिपमेंट है किसी भी आपका जो कस्टमर है उसके पास, उसको आप बाय एयर सर्विस से भेजिए, एयर कार्गो से भेजिए, सेम डे भेजिए या नेक्स्ट डे भेजिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में फिर वही बोलूंगा, यही डिस्कस किया था, विद इन 24 आवर्स कस्टमर की टेम्पटेशन चेंज हो जाती है, चाहे आप सीओडी हो चाहे प्रीपेड हो। प्रीपेड में तो एक बार ही कस्टमर वेट करता है, बट अगर वो सीओडी है तो कहीं ना कहीं वो फिर आपके हाथ में वो कंट्रोल नहीं है, आप से उसके सामने एक तरीके से गिड़गिड़ा ही सकते हो। ठीक है, और दूसरा उसमें जब एग्रीगेटर के थ्रू आप सीओडी मंगाओगे तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप एयर कार्गो यूज कीजिए, और डायरेक्ट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ आप टाई अप्स रखिए। एग्रीगेटर भी रखिए, आई एम नॉट सेइंग एग्रीगेटर आप मत करिए, आप एग्रीगेटर भी रखिए और अदर प्लेयर्स को भी साथ बाई साथ रखिए, सो दैट आपके पास एक बैलेंस रहे कि आपको किसकी सर्विसेज किस टाइम पे यूज करनी है। और इन हाउस टीम को डेवलप कीजिए, एल्गोरिदम लगाइए, खुद की कैलकुलेशन लगाइए और खुद का एनालिसिस कीजिए, और अच्छे से एनहांस कीजिए लॉजिस्टिक्स को। देन डेफिनेटली यू विल सी कि किस तरीके से आपका ओवरऑल जो बिजनेस का जो एक टैग है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, वो कम होगा, कस्टमर रिटेंशन बढ़ेगा, कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छा फीडबैक आपको मिलेगा, रेफरल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो सिर्फ एक चीज़ करने से कि आपको इन हाउस टीम मैनेज करने से, बनाने से कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसको देर मत कीजिए, इसको लगाइए, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कीजिए इसको। अगर कोई आपको इसमें हेल्प चाहिए मेरे से, डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू, क्योंकि मेरा पर्पज़ है कि जो भी बिजनेस करता है उसको प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा, देश बढ़ेगा, ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम जो है वो ऊंचा होगा, और डेफिनेटली बहुत सबके लिए बेनिफिशियल होगा। सो एकदम कैंडिड वीडियो है, कोई इसमें कोई ज़्यादा मैं लाग लपेट को स्क्रिप्ट में नहीं बना रहा, जो थॉट्स आए वो मैंने आपके साथ शेयर कीजिए। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अगर आप शेयर कर सकते हैं तो आप उनकी हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। बाकी रही बात कुछ अच्छे कंटेंट की, तो वो आपका आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी एक और वीडियो लॉजिस्टिक्स ई कॉमर्स को लेकर मैं लेकर आऊँगा। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।